जय भीम जय भारत। आप देख रहे हैं भारत ब्रेकिंग न्यूज और आज हम मौजूद हैं गुरु रविदास भवन सेक्टर 20D चंडीगढ़ में, जहां श्री वाई पूरन कुमार आईपीएस को न्याय दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में समाज के हजारों लोग जुटे हैं और सबकी एक ही आवाज है, न्याय दो न्याय दो। इस मौके पर पहुंचे देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट रजत कलसन, वही अधिवक्ता जिन्होंने मिर्जापुर कांड के दोषियों को सजा दिलवाई थी और कई बड़े फिल्मी सितारों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। वकील साहब, जैसे ये केस आपने पूरा देखा पढ़ा है, आप जैसे ही चलो FIR हो जाएंगी, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, हम कोर्ट में कैसे, क्या हम स्ट्रॉन्ग हैं? भाई साहब, आप कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो गिरफ्तारियां हो जाएंगी? आप के कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को शायद अपडेटेड नहीं है। जब मुख्यमंत्री जापान से आए थे तो वो इस केस के मुख्य नामजद आरोपी शत्रुजीत कपूर से मिले थे और इस बारे में उससे चर्चा की थी कि क्या किया जाए। यानी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस केस के मुख्य आरोपी से कंसल्ट कर रहा है कि इस केस में लीगली क्या करना चाहिए। एक चोर से पूछा जा रहा है कि भाई तेरे खिलाफ केस दर्ज है, उसमें क्या करना चाहिए, तो वो क्या सजेस्ट करेगा? वो उसको ये तो सजेस्ट करेगा नहीं कि मेरे को गिरफ्तार कर लो तुम, बिल्कुल। वो तो उसको कोई ऐसा रास्ता बताएगा, तिकड़मबाजी बताएगा जिससे वो उसका रास्ता साफ हो जाए। सेकेंडली, अब भी वो DGP जो है वो रोज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाता है, बिल्कुल। ये चीज समाज के नोटिस में होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। तीसरी दुख की बात ये है कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, जो लोग एक थाली में खाने की बात करते हैं, उन लोगों ने जो खाप पंचायतों के बारे में मतलब ये फैलाया जाता है सोशल मीडिया पे कि भाई हम लोग हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं, लेकिन आज इस मामले में देखने में आया, कल उन्होंने रोहतक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खाप पंचायत के नुमाइंदों ने, और वहाँ पर वो कहते हैं कि इस केस का जो दूसरा मुख्य आरोपी है SP रोहतक, बोला उस पे आँच आई तो हम सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देंगे, जाम कर देंगे, ट्रैक जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इनके असली चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, तो इस तरह के जो फर्जी भाईचारे वाले हैं, इन लोगों से हमको सावधान भी रहना चाहिए। क्या जैसे आज लाखों लोग यहाँ चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इसे फिल्म देख रहे हो, आप ट्रेलर देख रहे हो? देखिए, आज जो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, इस भीड़ को जो हैंडल करना है वो आयोजकों को नहीं आ पाया। ठीक है। और सरकार के जो समझौता मंत्री हैं, जो दोनों के दोनों समझौता मंत्री हैं, उन लोगों के नाम मैं आपको क्या बताऊं, आप वेल नोन हो उनके नामों से। उन लोगों ने बाकायदा यहाँ पर अपने गुर्गे भेजे, उनके गुर्गों ने यहाँ पर जो है सिस्टम खराब किया, अल्टीमेटली उनको पीटना पड़ा, दबा पीट पाट के उनको यहाँ से भगाना पड़ा। ठीक है। रात को भी उस समझौता मंत्री को धक्के मार कर उस मैडम अवनीत कौर के घर से निकाला गया। ठीक है। तो ये जो समझौता मंत्री है ना, इनको इस बात का इल्म नहीं है कि जो वाई पूरन सिंह के साथ हुआ है और जो समाज के छोटे छोटे तबकों के साथ हो रहा है, कल को ये तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है। और जो जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, वो उसके लिए दुनिया इकट्ठी होती है। दलालों के लिए एक आदमी भी इकट्ठा नहीं होगा और ये अकेले पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे, इस तरह के दलाल जो। जैसे हम संविधान की वजह से आज सब कुछ है, आप भी वकील संविधान की वजह से, संविधान में हमारा क्या, संविधान की उससे क्या इंसाफ मिल जाएगा हमें अगर हम संविधान पे विश्वास करते? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैंने जो संविधान बनाया है, संविधान में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। संविधान अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो ये बहुत कल्याणकारी साबित होगा, और ये गंदे लोगों के हाथ में चला गया तो इस संविधान को वो फेल करने का काम करेंगे। आज की तारीख में संविधान का जो कंट्रोलिंग पावर है, वो कंट्रोलिंग पावर जो है इस तरह के लोगों के हाथ में है जो संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को मानते हैं। और मनुस्मृति में आप लोग चौथे दर्जे पे रखे गए हो, अब चौथे दर्जे पे रखे गए हो। वो जापान से आए थे, समाज के साथ एक मीटिंग हुई थी CM हाउस पे,
तो वहाँ से हमें खबर मिली थी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पीएन को भी हम हटाते हैं और वो हाईकोर्ट जाके खड़ा हो जाता है, हमारी वहाँ बेइज्जती होती है, हमें विड्रॉ करना पड़ता है, हमें ये सारा सब कुछ देख के, इसलिए हम डीजीपी को नहीं हटा पा रहे। देखिए, डीजीपी जो है इस स्टेट का सुपर चीफ मिनिस्टर है। नायब सैनिक के पास कोई पावर नहीं है। इस स्टेट का जो राजकाज है वो थ्रू डीजीपी शत्रुजीत कपूर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेता हैं वो चला रहे हैं। ये एक केवल नॉमिनल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाया गया है, जो केवल नाम के लिए चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। इसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। और मेरी अगर बात सुने तो मेरा तो सीधा सिंपल सा एक सजेशन है, इस मामले में जो कमेटी है या लोग हैं, ठीक है, केवल एक ही मांग है हमारी, हमको कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, परिवार वेल संपन्न है, ठीक है। जब तक मुख्य दो आरोपी हैं, इन लोगों को टर्मिनेट करके सलाखों के पीछे डालने की बात ना हो, उससे नीचे कोई समझौते की बात ना हो, ये हमारी बात है। कमेटी को मैंने आज कमज़ोर पड़ते देखा है, और वो कमेटी को कमज़ोर पड़ते इसलिए देखा है कि कमेटी में ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो या तो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, और रिटायर्ड सरकारी अधिकारी उतने बोर्ड तरीके से बोल ही नहीं सकता कि सरकार उनके दबाव में आ जाए। क्या आपको लग रहा है ये प्रेशर में है कमेटी भी? बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। जो दो मंत्री, तो समाज आपका बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है, तो पीड़ित परिवार की हिम्मत है। और मुझे तो जब मैडम जापान से आई थी, मुझे लगा था कि वो सरकार के प्रेशर में आ जाएंगी क्योंकि सरकारी नौकर हैं, लेकिन मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने आज तक जो है इस मामले को डांटा हुआ है, दंगल को डांटा हुआ है। और आज जो उनका संदेश सुनने को मिला है कि भाई समाज जो फैसला करेगा वो उसके साथ है, तो अगर समाज 24 घंटे 48 घंटे भी डट के रह गया अरेस्ट की बात पर, तो इन लोगों का कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। आपकी जैसे मैडम अवनीत कौर से, अवनीत पी कुमार है, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने आपको क्या बताया? क्या जैसे आप जब उनके पास गए थे? मैडम अवनीत कौर जी से बात हुई थी। मैडम अवनीत कौर को मतलब इस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है, सरकारी जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके घर पर आता रहता है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनके घर पर आते रहते हैं। ये दोनों मंत्री जो समझौता मंत्री हैं, ये दोनों समझौता मंत्री सुबह आते हैं और शाम को निकालते हैं। उनके माइंड को हाईजैक किया हुआ है। और मैडम ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर हम लोगों से संपर्क में है और हम लोगों को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह इस चीफ मिनिस्टर के हाथ में कुछ है। तो जब तक समाज ताकत नहीं दिखाएगा इस मामले में कोई, मुझे नहीं लगता कि इनकी अरेस्ट होगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, क्या जैसे टेक्निकली हम आपसे जानना चाहें, क्या चीफ मिनिस्टर के हाथ में इतनी पावर नहीं है कि डीजीपी को हटा सके? वो कह रहे हैं कि यूपीएससी का कोई क्लोज सामने आ रहा है। देखिए, ये तो सारी की सारी गुमराह करने वाली बातें हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के पास हर तरह की पावर है। चीफ मिनिस्टर के पास मामले को सीबीआई को हैंड ओवर करने की पावर है। चीफ मिनिस्टर को हाई कोर्ट के सिटिंग जज को मामला देने की पावर है। और किसी केस में चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, अगर उसके नाम किसी एफआईआर में आ गया है तो केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का डिस्क्रिशन है। केवल इनको दफा 197 के तहत एक सैंक्शन लेनी होती है गवर्नर से, और वो सैंक्शन देने के लिए बाउंड होता है गवर्नर, ठीक है, किसी केस में। और उसके बाद और गिरफ्तारी उससे पहले भी की जा सकती है, ये सैंक्शन से पहले ही। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो यूपीएससी का मैटर बीच में डाल रहा है, यूपीएससी का मैटर ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए, वो उसमें इंटरवीन करती है। इसमें किसी आरोपी को यूपीएससी बचाने का काम कभी नहीं करती। धन्यवाद सर। आपने सुना सीनियर एडवोकेट रजत कलसन ने कहा कि श्री वाई पूरन कुमार आईपीएस को न्याय दिलाना समाज के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। ये आंदोलन अब सिर्फ एक अधिकारी के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। भारत ब्रेकिंग न्यूज इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर आप भी इस न्याय में संघर्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को जिंदा रखने के लिए आपका आर्थिक सहयोग बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आ रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी UPI ID के जरिए हमें आर्थिक योगदान जरूर दें। आपका छोटा सा सहयोग बड़ी लड़ाई में हमारा हौसला बढ़ाएगा। जय भीम, जय भारत।